बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आसिफ अली शेख। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। ऐसा सेंटेंस का पार्ट जो किसी शख्स या किसी चीज़ को नाम दे जिसके बारे में हम बात करें। देन इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। आई रिपीट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। ऐसा सेंटेंस का पार्ट जो किसी शख्स या किसी चीज़ को नाम दे जिसके बारे में हम बात करें तो वो क्या होगा? देन इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और एग्जांपल्स से क्लियर करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे होता है। एज एग्जांपल नंबर 1, यू राइट अ लेटर। तुम खत लिख रहे हो। अब कौन खत लिख रहा है? तुम लिख रहे हो। यहाँ पे जो यू है वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2, दे आर माई फ्रेंड्स। वो मेरे दोस्त हैं। अब कौन है मेरे दोस्त? वो हैं। तो यहाँ पे जो दे है वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3, शी ड्राइव्स अ कार। वो कार चला रही है। अब कौन कार को चला रहा है? वो चला रही है। यहाँ पे जो शी है वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 4, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है। अब स्कूल कौन जा रहा है? वो जा रहा है। यहाँ पे जो ही है वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 5, आसिफ हेल्प्ड अस। आसिफ ने हमारी मदद की। अब किसने हमारी मदद की? आसिफ ने की। यहाँ पे जो आसिफ है वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट है। नोट इन ऑल दीज 5 सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड्स आर सब्जेक्ट्स। जो भी ये 5 सेंटेंस हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या हैं? वो सब्जेक्ट्स हैं। नोट इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज़ लेफ्ट आउट। अब जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो लिखा नहीं जाता है। एज कम हेयर, यहाँ पे आओ। इसका मतलब है यू कम हेयर, तुम यहाँ पे आओ। शूट हिम, इसको गोली मारो। इसका मतलब है यू शूट हिम, तुम इसको गोली मारो। किल हिम, सॉरी किल देम, उनको मारो। इसका मतलब है यू किल देम, तुम उनको मारो। यहाँ पे जो यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो लिखा नहीं जाता इम्परेटिव सेंटेंसेस में। नोट हेयर सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड बट इट इज़ नॉट रिटन इन इम्परेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे जो यू है वो इम्परेटिव सेंटेंसेस में अंडरस्टूड होता है, वो लिखा नहीं जाता। इम्परेटिव सेंटेंस में जो यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो लिखा नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कम हेयर, इसका मतलब है यू कम हेयर, तुम यहाँ पे आओ। यहाँ पे जो यू है वो हम लिखते नहीं, वो क्या है? वो अंडरस्टूड किया जाता है, वो हम लिखते नहीं। तो उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम वर्ब की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब, व्हाट इज़ द वर्ब? वर्ब क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर स्टेट। वर्ब वो लफ्ज़ है जो एक एक्शन और स्टेट को शो करे, तो वो क्या होगा? वो एक वर्ब होगा। आई रिपीट, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर स्टेट। वर्ब वो वर्ड है जो एक एक्शन और स्टेट को शो करता है, तो वो क्या होगा? वो वर्ब होगा। एज ही किल्ड देम, इसने उनको मारा। यू काट अ रेट, तुमने एक चूहा पकड़ा। अब जो किल्ड और काट हैं वो क्या है? वो एक्शन को शो कर रही हैं, वो एक्शन वर्ब्स हैं। यू आर क्लेवर, तुम होशियार हो। शी वाज एंग्री, वो नाराज़ थी। अब यहाँ पे जो आर और वाज है वो क्या है? वो स्टेट को शो कर रही हैं, वो हालत बता रही हैं, वो स्टेट को शो कर रही हैं। सो इसीलिए जो किल्ड और काट हैं वो क्या है? वो एक्शन वर्ब्स हैं। आर और वाज क्या हैं? वो स्टेड वर्ब्स हैं, वो स्टेट को शो कर रहे हैं। नोट किल्ड काट शो एक्शन, जो किल्ड और काट हैं वो एक्शन को शो कर रहे हैं। एंड आर वाज शो स्टेट, जो आर और वाज हैं वो क्या है? वो स्टेट को शो कर रहे हैं, वो स्टेट बता रहे हैं। तो ये था वर्ब। उम्मीद है कि आपको वर्ब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ अ वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑन विच समथिंग इज़ डन। ये एक सेंटेंस का वर्ड है जिस पे कोई काम किया जाए। आई रिपीट, इट इज़ अ वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑन विच समथिंग इज़ डन। ये एक सेंटेंस का वर्ड है जिस पे कोई काम किया जाए। जो वर्ब को रिसीव करे वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और एग्जांपल्स से क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यू शॉट देम, तुमने उनको गोली मारी। किसको मारी? उनको मारी। अब यहाँ पे जो दे है, देम है, वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2, शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। उसने क्या लिखा? उसने एक खत लिखा। यहाँ पे जो लेटर है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3, वी प्ले अ गेम, हम गेम खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं हम गेम खेलते हैं। यहाँ पे जो गेम है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 4, आई मिस्ड यू, मैंने तुमको याद किया। मैंने किसको याद किया?
मैंने तुमको याद किया। यहाँ पे जो यू है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 5, आसिफ कॉल्ड हिम, आसिफ ने उसको बुलाया। किसको बुलाया? आसिफ ने उसको बुलाया। यहाँ पे जो हिम है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। नोट ऑल दीज अबोव अंडरलाइन वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऊपर दिए गए वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन हैं वो क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। यू हेल्प्ड अस, आपने हमारी मदद की। किसने हमारी मदद की? आपने की। क्या की? मदद की। किसकी की? हमारी की। यहाँ पे जो यू है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। हेल्प्ड जो है वो वर्ब है। जो अस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू हेल्प्ड अस, आपने हमारी मदद की। आपने किसकी हम मदद की? हमारी की। किसने मदद की? आपने की। क्या की? मदद की। किसकी की? हमारी की। यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्ट है और हेल्प्ड जो है वो वर्ब है और जो अस है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।